इसलिए रचा है ताकि आप कुछ भला हो जाए, कल्याण हो जाए, नहीं। जो कुछ भी आपने रचा है वो इसीलिए रचा है ताकि आपका भला ना होने पाए। आपने जो भी रचा है वो इसीलिए रचा है ताकि आपका भला ना होने पाए। आपने क्या क्या रचा है, आपके कर्तृत्व, आपके किए की क्या क्या चीजें हैं, आपने क्या क्या करा है, आपने निर्णय करे हैं जिंदगी के, आपको लगता है अपनी बेहतरी के लिए करो, नहीं। आप जो भी चुन रहे हो आप इसलिए चुन रहे हो ताकि आपकी असली बेहतरी होने ना पाए। आप जैसे हो वैसे ही रह जाओ। मैं अमुक जाति का हूं, एक छोटा सा उदाहरण है। मैं अमुक जाति का हूं, मुझे विवाह भी उसी जाति में करना है। जेनेटिक्स अच्छे से बताता है कि अगर विवाह का प्रयोजन संतानोत्पत्ति है तो सबसे अच्छी संतानें तब पैदा होती हैं जब दो डाइवर्स जेनेटिक पूल मिलते हैं। लेकिन अगर किसी डाइवर्स आदमी के साथ बैठोगे तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा कहते हो नहीं नहीं नहीं, अपने ही समुदाय, अपने ही संप्रदाय के जो लोग हैं उन्हीं के साथ ब्याह कर लो। और ये अपनी नस्ल को कमजोर करने का सबसे सही तरीका है। जो अपने ही जैसे उन्हीं के साथ ब्याह कर लो, तुम्हारी नस्लें एक के बाद एक कमजोर होती जाएंगी। बहुत साधारण सी गणनाएं हुई हैं कि दुनिया में जो उच्च कोटि के वैज्ञानिक हुए हैं या प्रतिभाएं हुई हैं, उसमें एक असाधारण रूप से बड़ा प्रतिशत उनका है जिनके माँ बाप मात्र अलग अलग समुदायों संप्रदायों के ही नहीं थे, अलग अलग महाद्वीपों के थे, कॉन्टिनेंट से ही अलग अलग थे। एशियन फादर एंड यूरोपियन मदर। और वहां से फिर जो प्रोजेनी आती है वो बढ़िया होती है। लेकिन उसके लिए एशियन फादर को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, यूरोपियन मदर को भी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। सोचो, एशियन फादर भारतीय हो, बांग्लादेशी हो, और यूरोपियन जो मदर है वो पेरिस की हो। हम्म। वो तो फैशन कैपिटल है। बड़ा मुश्किल होगा उसको झेलना। और हम तो परिवारी लोग हैं, उसको तुम यहां लेकर के आओगे, बड़ी समस्या हो जाएगी घर में। अगर जैसे हो वैसे ही बने रहना है तो अपने ही आसपास की कोई लड़की लड़का देख के ब्याह कर लो। समझ आ रही बात? तो आपने अगर ये नियम बनाया है, अपने ही जैसा पकड़ना है, अपने ही जैसा पकड़ना है, ये वो आपने इसीलिए बनाया है ताकि आप जो हो वैसे ही बने रहो। जिस दिन कोई एशियन लड़का किसी यूरोपियन लड़की के साथ हो लेगा, उसके लिए अपना अतीत बचाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए अपनी एशियननेस बचाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही बात उस यूरोपियन लड़की पर भी लागू होती है। समझ में आ रही बात? तो हम जो कुछ भी करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम बचे रह जाएं, और कोई उद्देश्य नहीं होता उसका।